माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विच अकेडमी। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेकिन दोस्तों पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको मैं समझा दूं कि इसमें बात हो रही है सेक्टर की, और कभी कभी आपको इस चैप्टर में सेगमेंट पढ़ने के लिए मिलेगा, मेजर सेक्टर मिलेगा, माइनर सेक्टर मिलेगा। तो ये चीज़ें सभी होती क्या है, ठीक है दोस्तों। तो प्रॉपर तरीके से पहले हम इन चीज़ों की बात करेंगे, फिर आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा 12.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है दोस्तों। तो पहले से हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सेगमेंट क्या होता है और सेक्टर क्या होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए पहले क्वेश्चन मैं बाद में पढ़ूंगा, आपको पहले थोड़ा सा समझा दूं सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। देखिए मैंने कहा दोस्तों ये सर्कल है, ठीक है, और आप जानते हो दोस्तों कि सर्कल में एक मिड पॉइंट होता है जो कि आपका O होता है, ठीक है। और उस मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन जाती है तो वो आपकी डायमीटर होती है, ठीक है। अगर इस पॉइंट से कोई लाइन जाती है तो दोस्तों वो क्या कहलाती है, आपकी डायामीटर कहलाती है। ये बात दोस्तों आपको पता होगी, ठीक है। और इस डायामीटर का जो यहाँ से यहाँ तक जो हिस्सा होता है वो आपका रेडियस कहलाता है। ये भी दोस्तों आपको पता होगा, ठीक है, क्योंकि आपने 10 चैप्टर अगर किया है सर्कल से रिलेटेड तो आपको पता होगा, पहली बात। दूसरा दोस्तों बात आती है सेक्टर और सेगमेंट की। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हमारे सर्कल में डायामीटर होता है प्लस कॉर्ड भी होती है। क्या होती है दोस्तों, कॉर्ड भी होती है। आई बात समझ में, कॉर्ड भी होती है। कॉर्ड मतलब जिसको हिंदी में हम जीवा बोलते हैं, कॉर्ड होती है जो कि पॉइंट से छूकर ना और कहीं से जा सकती है, यहाँ से भी जा सकती है आपकी, वो आपकी कॉर्ड होती है। आए दोस्तों बात समझ। अब देखिए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरी यही थी कि आपको समझाना है प्रॉपर तरीके से कि आपका सेक्टर कैसे बनता है और आपका सेगमेंट कैसे बनता है। तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, फिर आपको और समझाता हूँ डिटेल में, ध्यान से समझिएगा। देखिए ठीक है, देखिए मैंने आपको अभी बताया दोस्तों कि यहाँ से यहाँ तक आपका क्या होता है, डायमीटर होता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आपका क्या होता है दोस्तों, रेडियस होता है। अब पॉइंट जो O होता है उससे अगर, ठीक है, आपका कोई एक टुकड़ा निकाला जाए, एक टुकड़ा निकाला जाए तो आपका सेक्टर कहलाएगा। किस तरीके से, यहाँ से, ठीक है, आपका कोई टुकड़ा निकाला जाए, ये जो टुकड़ा हमने निकाला ये वाला, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये वाला जो हिस्सा हमने निकाला वो क्या कहलाएगा, आपका सेक्टर कहलाएगा। आइए दोस्तों बात समझ में, क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा ये आपका हिस्सा। हमेशा याद रखना जो सेक्टर जो होगा आपका वो बनेगा सर्कल के रेडियस से, अदरवाइज और कहीं से नहीं बनेगा। सर्कल का जो रेडियस होगा वो उसमें शामिल होगा, और रेडियस ना हुआ तो आपको पता है आपका सेक्टर नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो है ये तो कहलाता है दोस्तों मेजर सेक्टर। क्या कहलाता है, मेजर सेक्टर, ठीक है। और जो बचा हुआ जो हिस्सा ये रह जाता है, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो रह जाता है वो कहलाता है आपको दोस्तों माइनर सेक्टर, ठीक है। तो जब कोई त्रिभुजाकार, समझ लीजिए, वैसे त्रिभुजाकार नहीं होता, इस टाइप का कोई टुकड़ा सर्कल से काटा जाता है तो आपका मेजर सेक्टर कहलाता है, ट्रायंगल टाइप का, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं सेगमेंट की, समझ लीजिएगा ध्यान से। किसकी बात करते हैं दोस्तों, सेगमेंट की बात करते हैं। तो आपको मैंने बताया था कॉर्ड से, ठीक है, अगर कॉर्ड जो होगी वो पॉइंट से होकर नहीं जाएगी, कहीं से जा सकती है, ठीक है। जो पॉइंट जो होता है आपका उससे अदर कोई लाइन जाती है और वहाँ कोई हिस्सा आपका निकलता है, या सर्कल होता है, सर्कल का ये हिस्सा मैंने काट लिया तो इसका मुझे एरिया बताना है। तो पहली बात तो ये जो हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, आपका मेजर सेगमेंट। क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ये सेगमेंट होता है, और बचा हुआ हिस्सा जो होगा वो आपका माइनर सेगमेंट कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। आई बात दोस्तों समझ में। और प्लस जब हम बात करते हैं दोस्तों तो हमको पता है कि एरिया जो सर्कल का जो टोटल होता है, ठीक है, उसका आपको फॉर्मूला पता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पेरीमीटर मतलब सर्कमफ्रेंस जो होता है वो 2 पाई आर होता है, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज़, जो पूरा सर्कल होगा जब यहाँ से कोई ना कोई काटा है तो यहाँ कोई ना कोई एंगल होगा, ठीक है। वो एंगल आपको दिया होगा
नहीं दिया हो तो आपको फाइंड करने के लिए या तो फोर्थ हिस्सा देगा या थर्ड हिस्सा उसका देगा। ठीक है, कैसे देगा, क्योंकि आपको पता है ये पूरा जो सर्कल होता है वो 360 का होता है। ठीक है, तो हमारा जो मेजर सेक्टर का एरिया बनता है, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है, वो क्या होता है θ/360 πr²। ठीक है, आपको पता है एरिया का फॉर्मूला πr² होता है, बात दोस्तों समझ में। लेकिन आपको θ/360 दे रखा है, क्यों दे रखा है, केवल इसलिए कि 360 होता है टोटल, और उसमें से जो हिस्सा होगा इस एंगल का वो आपको ऊपर लिखना होगा। इस वजह से फॉर्मूला इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, और अगर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर की बात करें तो आपको पता है पेरीमीटर मतलब ये वाला हिस्सा। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा θ/360 2πr। आई बात भाई, 2πr होता है, θ/360 उसके लिए लग जाएगा, तो ये पेरीमीटर हो जाएगा सेक्टर का। ये बात दोस्तों क्लियर हुई कि नहीं? देखिए दोबारा समझ लीजिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ कि आपका जो सेक्टर होता है वो सर्कल के रेडियस से ही बनेगा, सेगमेंट होता है वो कॉर्ड से बनेगा, ये बात आपको क्लियर हो गई। एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², लेकिन मेजर सेक्टर हम निकालते हैं, जो हिस्सा हम निकालते हैं वो एंगल यहाँ बनता है, उस वजह से θ/360 आपका हो जाता है। यहाँ पे अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 2πr होता है, लेकिन यहाँ भी क्या बनता है, एंगल बनता है, इसी एंगल को यहाँ पे लिखा जाता है, इस वजह से θ/360 होता है। बस इतनी सी बात केवल आपको समझनी है, ये बात क्लियर हुई। अब दोस्तों हम सीधे चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, फालतू बकवास नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए तो थोड़ा सा मैं दोस्तों यहाँ से वीडियो क्वालिटी चेक कर लेता हूँ, क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे ज़रूरी यही होता है दोस्तों कि आपको अगर क्लियर दिखाई देगा तो आप, और देखिए दोस्तों मैं आपसे कहूँगा, मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक एक पॉइंट समझाता हूँ जब कोई क्वेश्चन कराता हूँ, तो दोस्तों आपका फ़र्ज़ बनता है वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्त के पास शेयर करना, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। बस छोटे से 2-3 काम करने हैं आपको, बाकी कुछ नहीं करना दोस्तों। ठीक है, देखिए अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ एंगल ऑफ सेक्टर 60 डिग्री। ठीक है, मैं बना के प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, देखिए मैंने ये बना लिया दोस्तों सर्कल। ठीक है, सर्कल गोल बने या ना बने लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सर्कल बना दिया, इसका पॉइंट होगा दोस्तों O होगा। ठीक है, उसने कहा है कि इसका जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस सपोज कीजिए ये है, इधर बना दीजिए, इधर रेडियस इक्वल हुआ, एक सर्कल में एक ही रेडियस होता है, ये ध्यान रखिएगा 6, और इससे क्या है एंगल 60 डिग्री का कोई सेक्टर बनना है, मतलब कोई टुकड़ा निकाला गया है, सपोज कि ये टुकड़ा निकाल दे यहाँ से, इसका एंगल कितना है दोस्तों 60 डिग्री। ठीक है, और एरिया पूछा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ सेक्टर। अब यहाँ पे मेजर और माइनर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, वो आपको अगर लिखा हुआ आएगा तो आपको प्रॉपर तरीके से पता चल जाए क्वेश्चन में क्या है, क्योंकि इससे आगे जो क्वेश्चन है उसमें मेजर और माइनर पूछा गया है, वो आप ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर ओनली सेक्टर की बात कह रहा है, तो आपको मेजर सेक्टर पे कॉन्सेंट्रेट करना है। आई बात समझ, मेजर सेक्टर पे। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर तो क्लियरली लिख लीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर ठीक है, क्या होता है दोस्तों θ/360 πr²। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, क्वेश्चन में जो वैल्यू दी हुई है वो उसको आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ लिख दीजिएगा साइड में कि गिवन क्या क्या है आपको, या फिर स्टार्टिंग में लिख दीजिएगा गिवन क्या क्या है। गिवन r इक्वल मतलब रेडियस कितना दिया 6 सेंटीमीटर, थीटा कितना दिया है 360, सॉरी थीटा दिया 60। ठीक है, 360 लिख गया, भावनाओं में खो गया मैं। ठीक है, देखिए कितना 60। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, केवल क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे दोस्तों, देखिए आपको पता है थीटा दिया है आपका 60/360 इंटू, ठीक है, पाई की वैल्यू अगर आप आंसर में दे रखा है तो आप पुट कर दीजिए, अदरवाइज पाई का पाई रहने दीजिए। लेकिन हमेशा याद रखिए कि पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 होती है। अगर रेडियस आपका 7 से क्रॉसेबल हो तो आप पाई की वैल्यू रखिए, अदरवाइज आपको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
यहाँ पाई का पाई लिख सकते हैं आप, इंटू आर। आर आपको पता है दोस्तों कितना 6, तो 6 का ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है ये 6 टाइम इससे क्रॉस होगा तो 1/, कितना आ जाएगा 6, ये पाई इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, इससे ये क्रॉस हो जाएगा तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका 6 पाई। बात क्लियर हुई। लेकिन अगर दोस्तों आपको पाई में आंसर ना दे, ठीक है, तो आप 2 कंडीशन इसके लिए कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप सीधा सीधा यहाँ पे 6 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 132/7, और यही दोस्तों आपका आंसर में दे रखा होगा। ठीक है, नहीं तो अगर आपको पाई की वैल्यू अगर वो देता है ब्रैकेट में गिवन देता है तो 3.14 देगा आपको, फिर आपको वो पुट करना है। बात आ रही है कि नहीं समझ में? तो दोस्तों इस वाले जो क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो पहले दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। ठीक है, और यही मैं दोस्तों चाहता हूँ कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। आपको आपके पास बुक होती है, आप बुक से प्रॉपर तरीके से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेरा तो कहने का मतलब यही है कि आपकी तैयारी बहुत ही बेटर होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अब मुझे बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया, मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।